मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो काफी उदास रहने लगा था, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के घर आ जाता है। उसका नाम होता है सैम, लेकिन वो काफी उदास रहा करता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अभी भी बहुत ज्यादा याद करता था। उसकी ग्रैंड मदर काफी लविंग और केयरिंग थी, जो कि सैम का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन अभी भी सैम वहां पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो उसकी दादी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेला करना, उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें करना। और कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंड मदर इसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी कि चूहा। सैम इस चूहे को पाकर काफी खुश था और इसके साथ अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहा करता था कि दादी, चूहे कितने मजे से रहते हैं ना, ये जंप लगाते हैं और अपने केज में खेलते रहते हैं। एक दिन सैम खेल रहा होता है अपने इस चूहे के साथ कि बाहर से इसको एक विच देख रही होती है। इस विच की नजरें काफी अजीब थीं, तो उसी के साथ ही सैम की ग्रैंड मदर की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वो सैम को कहती है, क्या वो बेटा बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। तो फिर वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए इनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में एक विच थी। वो सैम को एक चॉकलेट देती है। ये वही विच थी जो इस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम को कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो इसे अपने कंट्रोल में कर रही थी, यानी हिप्नोटाइज कर रही थी। और इस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। लेकिन तभी वहां पर सैम की ग्रैंड मदर फ्री हो जाती है और सैम को आवाज देती है। तो उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो विच वहां से जल्दी से चली जाती है। जब वो घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी, इस स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी। वो मुझे एक चॉकलेट दे रही थी और मुझे कह रही थी मेरी बात सुनो। उसके पास ना एक स्नेक भी था। तो उसकी ग्रैंड मदर इसे कहती है कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, यानी एक विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज लेकर नहीं खानी, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने इसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो विच थी तो इससे कोई भी चीज लेकर नहीं खानी, वो आपको ट्रैक कर रही थी। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कोई 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी, हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे। लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहां से गायब हो गई और जब मैंने देखा कोई अजीब सी औरत इसे एक चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक विच थी, बल्कि यूं कह लो कि विच की हेड थी। वो और मैं तो अपनी दोस्त को लेकर वहां से चली गई और अगले दिन जब मैं अपनी मदर से पोनी करवा रही थी, वो और मैं तो अपनी दोस्त को लेकर वहां से चली गई और अगले दिन जब मैं अपनी मदर से पोनी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरे सामने ही एक चिकन हैन में बदल गई। यानी इस पर इस चुड़ैल ने कोई मैजिक किया था, या हो सकता है जो इसने चॉकलेट खाई हो उसमें कोई चीज हो। तो इस वजह से मैं बचपन से ही इन चुड़ैलों से बहुत दूर रहती हूँ और आप भी आइंदा इनसे दूर ही रहना और इनसे कोई चीज मत लेना। जैसे ही कोई आए तो फौरन मुझे बताना। सैम की ग्रैंड मदर इसे कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचेस की नजर में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर सबसे पहले अटैक करती है। उनके घर के आगे ही थोड़ा 5 स्टार होटल था जहां पर इनकी ग्रैंड मदर का कजन शेफ था और इसी होटल के मैनेजर के साथ इसकी अच्छी बनती थी। तो वो इनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है, यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। ग्रैंड मदर और सैम इस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहां चाहते जा सकते थे, लेकिन अजीब बात ये होती है कि देखते ही देखते काफी ज्यादा विचेस इस होटल में आ जाती हैं क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और इसके बाद उन्होंने आलीशान सा डिनर करना होता है। सब विचेस काफी ज्यादा फैशनेबल थीं। वो वहां पर आकर मैनेजर से मिलती हैं और इनसे कहती हैं कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल इनका ये प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या इन्हें एक ऐसी चॉकलेट देंगे जिसमें हमारा मैजिकल पोशन होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे क्योंकि हमारे नजदीक बच्चे काफी बदतमीज हैं और वो डिजर्व ही नहीं करते इस दुनिया पर होना। अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम बदतमीज बच्चों को चुने, तो हम सारे बच्चों को ही टारगेट करेंगे। और रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बारिश हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी जान विचेस कैसी दिखाई देती हैं। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा, उनकी फिंगर्स यानी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, इनके नाखून काफी गंदे होते हैं, इसीलिए तो मेरे बेटे वो ग्लव्स पहनती हैं। इनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए वो विग्स लगाती हैं और बड़े बड़े हेड्स पहनती हैं। और ये बातें सुनकर सैम काफी डर रहा होता है क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था और सुबह होती है तो बेचारा सैम बोर हो रहा था। तो वो अपने माउस को लेकर हॉल में चला जाता है अकेले खेलने के लिए।
लेकिन तभी वहां पर इन विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहां पर मीटिंग करने आया था। सैम इन्हें देखकर डर जाता है और वहां पर छुप जाता है और इनमें से सबसे बड़ी विच को इसकी खुशबू आने लगती है, लेकिन वो इसे कहीं नहीं दिखता और वो अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देती हैं। अब सारी विचेस चेयर्स पर बैठ चुकी थीं और उनके सामने थी वो सबसे बड़ी विच। वो इन्हें एक पोर्शन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये एक मैजिकल पोर्शन है। अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या कैंडी में डाल देंगे तो इस कैंडी में ये असर आ जाएगा, यानी वो बच्चों को एनिमल बना सकेगी। इसका ये इफेक्ट होगा। वो इसके बारे में और बताने लगती है तो तभी इसे सैम की स्मेल दोबारा आने लगती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है और इसे इसकी नाक और शक्ल काफी गंदी और फनी लग रही थी। आखिर वो सबसे बड़ी विच स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई नहीं होता। लेकिन इसके पीछे वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहां पर इसे सैम दिखाई देता है। वो इसे पकड़ने ही लगती है कि तभी वहां पर एक हेल्दी बच्चा आता है जो कि वहां किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसकी तरफ आ जाती हैं और इसे पकड़ लेती हैं। इसे खाने पीने का काफी शौक था तो विचेस ये देखकर काफी खुश होती हैं क्योंकि वो इसे इजीली ट्रैप कर सकती हैं और वो इसे वही चॉकलेट देती हैं जिसमें उन्होंने वो पोर्शन मिलाया था। वो बच्चा वो चॉकलेट फौरन से खा लेता है और फिर एक छोटे चूहे में बदल जाता है और फिर इस चूहे को देखकर विचेस खुद ही डरने लगती हैं और इसे अपनी हील के नीचे देकर मारने ही वाली होती हैं कि तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और इस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती की थी क्योंकि सब विचेस इसको देख लेती हैं और पकड़ लेती हैं। फिर वो इसके कान में इस पोर्शन का एक ड्रॉप डालती हैं जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। लेकिन सैम चूहा और हेल्दी बच्चे वाला चूहा फौरन वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वो पिग चूहा भी था। तो हमें पता चलता है और इसे भी विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया। तो इन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम विचेस से बदला जरूर लेंगे। वो फौरन से अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है, उनको बताता है कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया दादी जान। तो उनकी दादी कहती है कि ऐसी की तैसी इन विचेस की, मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं इनसे जरूर बदला लूंगी। और सैम अपनी दादी जान को बताता है कि एक मजे की बात यह है कि जिस रूम में विचेस रह रही हैं उसकी बैल्कनी हमारे रूम से नजर आती है। तो दादी जान को एक आइडिया आता है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें इसमें बिठाऊंगी और नीचे भेजूंगी, तुम इसका वो पोर्शन चुरा कर ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती है। दादी जान इस सॉक्स में यानी अपने पोते सैम को इस सॉक्स में बिठा देती है और फिर नीचे करने लगती है। सैम काफी डर रहा होता है इस विच से, लेकिन वो विच वहां पर नहीं होती। तो सैम वो पोर्शन उठाकर सॉक्स में दोबारा आ जाता है। अब उसकी दादी जान सॉक्स खींच रही होती है कि विच इसको देख लेती है और सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंड मदर कहती है कि छोड़ दें, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी तो मुझसे नीचे गिर गई, इसलिए मैं इसे ऊपर वापस खींच रही हूँ। तो वो विच कहती है कि मैं ऐसे कैसे इसको छोड़ दूं, और वो सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है और अगर ये देख लेती तो बेचारे सैम के चूहे को मार डालती। लेकिन तभी वहां पर होटल का मैनेजर आ जाता है जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी जान के पास वो पोर्शन आ चुका था और वो इसे प्लेट में डालती है और इन चूहों को बारी बारी इसमें डिप करती है। लेकिन ये क्या, इस पोर्शन का तो कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वो पोर्शन इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि वापस जानवरों को इंसान की शक्ल में। तो सैम कहता है कि दादी जान हम तो ठीक हो नहीं सकते, तो क्यों ना हम पोर्शन इन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि वो आज पीने वाली हैं। वैसे भी तो आप किचन के अंदर जा सकती है ना। तो दादी जान कहती हैं कि वाह बच्चों, क्या आइडिया दिया है। और फिर वो इन तीनों चूहों को और इस पोर्शन को अपने बैग में लेकर इस किचन में जाती है जहां पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है और वो पोर्शन इस सूप में डाल देती है। तब ये करते होटल का मैनेजर दादी जान को देख लेता है और कहता है कि ये चूहे आपके हैं, इनको किचन तक नहीं लाना चाहिए था। अगर आपके पेट हैं ये तो आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी जान कहती है कि चूहे मेरे तो नहीं हैं। दादी ने इन चूहों को अपने बैग में एक कॉर्नर में छुपाया होता है, आप चेक कर लो सब कुछ। तो मैनेजर उनका रूम और उनकी चीजें चेक करता है तो इसे चूहे कहीं नहीं मिलते। तो वो काफी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वो मैनेजर डर जाता है कि लेडी हौसला रखे, क्या हो गया, आप डिनर कर ले मेरी तरफ से और मैं सॉरी करता हूँ आपसे। दादी जान अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा उनको खाने को भी मिल जाता है और तभी इनकी विचेस का भी डिनर का टाइम हो जाता है। वो सूप विचेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनवाया था और ये तो ज्यादा अच्छी बात होने वाली थी, और वही सिर्फ सूप पी के खुद ही चूही बन जाएंगी। जैसे वो विचेस सूप पीती हैं तब देखते ही देखते सारी विचेस चूहे में बदल जाती हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश होती है और मुझे भी ये देखकर काफी मजा आ रहा था।
वहाँ के सारे वर्कर और दादी जान खुद भी इन चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर यह हुई थी कि उस ग्रैंड विच ने यानी सबसे बड़ी विच ने वो सूप अभी तक टेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे ट्रैप लगाते हैं, बड़ी चालाकी के साथ उसके फिंगर इस ट्रैप में दे देते हैं, जिसकी वजह से वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो वो जल्दी से पोर्शन इसके मुंह में डाल देते हैं और अब ये भी एक चूहा बन गई थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा सा बड़ा। और वो सारे इनको एक खास कप में बंद कर देते हैं और दादी जान एक बिल्ली को इस चूहे के कप के सामने रख देती है। अब क्या पता बिल्ली इस चूहे पर अटैक करके इस चूहे को मार दे या खा जाए। अब दादी जान काफी खुश होती है, तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर इस होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि अब इन्हें विचेस का कोई खतरा नहीं था। वो अपने घर में भी रह सकती थीं। बाहर हम देखते हैं कि इस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा बुरी थी। वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी। और जब यहाँ पर भी इसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है तो वो डर जाती है और कहती है कि भाई से तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली। तो वो चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र है कि मेरी इनसे जान छूटी। अब दादी जान इन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और इन्हें खाना खिलाती है। वो तीनों चूहे अपनी नई जिंदगी से और दोस्त बन जाने से काफी ज्यादा खुश थे और दादी जान भी इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मजे की बात ये थी कि वो तीनों चूहे वापस कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो एंजॉय करते थे, खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे और दादी जान भी इन्हें देखकर खुश होती थी। और इसी के साथ इस मूवी की फनी और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।